Good morning, all. We'll continue our essay Bachelor's Complaint Against the Behavior of Married People. I know there is a proverb, love me, love my dog. That is not always so very practicable, particularly if the dog be set upon you to test you or snap at you in sport. अब यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि मुझे पता है कि ऐसी प्रोवर्ब है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो मीन्स क्या मेरे फ्रेंड हो तो मेरे फैमिली को भी प्यार करोगे, मेरे बच्चों को भी प्यार करोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो डॉग है, वो बच्चे हैं, अगर मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, अगर मुझ मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करेंगे, अगर मेरे सामने चिल्लाएंगे, मैनर्स नहीं होंगे उसमें, तो मैं उसे प्यार नहीं कर सकता। You too tease you or snap at you in sport, but a dog or a lesser thing, any inanimate substance as a keepsake, a watch or a ring, a tree or the place where we last parted when my friend went away upon a long absence, I can make shift to love because I love him, and anything that reminds me of him, provided it to be in its nature indifferent and apt to receive whatever you fancy can give it. अब यहाँ पे बताते हैं कि मुझे उससे भी प्यार करना है, उसकी सारी चीज़ों से भी प्यार करना है, कि वॉच है, रिंग है, ट्री है, उसका घर है, या एनी प्लेस वेयर वी डिपार्टेड, हम जहाँ पे मिलते हैं, फ्रेंड्स हैं वो मिलते हैं, तो मुझे सारी बातें भी याद रखनी है। तो ये दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। But children have a real character and an essential being of themselves. They are amiable of or unamiable per se. I must love or hate them as I see cause for neither in their qualities। और यहाँ पे बताते हैं कि शायद शायद मैं वो भी याद रख लूँ, शायद मैं मेरे फ्रेंड्स के लिए वो प्यार कर लूँ या फिर उसे एक्सेप्ट कर लूँ, याद भी रख लूँ, लेकिन बच्चे हैं वो बहुत ही मेरे लिए इरेशनल बिहेवियर है, वो नहीं अच्छा लगता है मुझे। अगर उसके साथ तो मैं उसे प्यार नहीं कर सकता। ऐसी कोई क्वालिटी भी होनी चाहिए कि वेदर आई कैन हेट देम और लव देम। A child's nature is too serious a thing to admit of its being regarded as a mere appendage or to another being and to be loved or hated accordingly। तो उसका बिहेवियर कब कैसा हो जाए पता नहीं चलता है बच्चों का। कभी वो हमसे प्यार भी करते हैं, कभी हमसे झगड़ा भी कर लेते हैं, वो हमसे नफरत भी कर लेते हैं। तो वो कब चेंज हो जाए उसका बिहेवियर बच्चों का हमारे प्रति, टू बी लव्ड और हेटेड अकॉर्डिंगली। अगर हम उसके साथ अच्छे से बात करेंगे तो वो अच्छे से रहेंगे, बुरे से बात करेंगे बुरे से रहेंगे। अगर हम कुछ कुछ चीज़ देने से मना कर देंगे तो हमें हमारे साथ गंदा बिहेव करेंगे। तो इसलिए मुझे वो उसका बिहेवियर चेंज होता रहता है, तो मुझे नहीं पसंद है। They stand with me upon their own stalk as much as men and women do. Oh, but you will say, sure, it is an attractive age. There is something in the tender years of infancy that of itself charms us. That is the very reason why I am more nice about them. I know that a sweet child is the sweetest thing in nature, not even expecting the delicate creatures which bear them, but the prettier the kind of a thing is, the more desirable it is that it should be pretty of its kind। अच्छा, यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि बच्चे हैं, मुझे पता है कि नेचर का बहुत ही अच्छा स्वीट एंड स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ द नेचर, लाइफ का, नेचर का वो बहुत ही काइंड होते हैं, स्वीट होते हैं, प्रीटी होते हैं, लेकिन मेरे लिए तो दे आर वेरी डेलिकेट। वह उसे प्यार भी करना चाहिए, आई नो एवरीथिंग, लेकिन मुझे तो उसका बिहेवियर चेंज होता रहता है, इसलिए अब वो पसंद नहीं है। One daisy differs not much from another in glory, but a violet should look and smell the daintiest। तो बताते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दिया है डेजी एंड वायलेट्स एंड ऑल, कि वो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसकी केयर करनी चाहिए, उसको अच्छे से हमारे साथ बिहेव करना चाहिए।
बच्चे हैं, प्यारे हैं, अच्छे हैं, काइंड है, स्वीट है, बहुत ही डेलिकेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा उसके साथ खेलूँ या फिर उसके साथ ही रहूँ, उसकी केयर करूँ। दूसरों के बच्चे के साथ ही सिंगल, ही डिडंट गेट मैरिड, तो उसे लगता है कि जो भी है वो बहुत ही अच्छा क्रिएशन है नेचर का, लेकिन आई ऑलवेज रादर स्क्वेमिश इन माई वुमन एंड चिल्ड्रन। तो मैं हमेशा मेरी लाइफ में भी विमेन और चिल्ड्रन में बहुत ही अंतर रख के चलता हूँ, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की है। बट दिस इज़ नॉट द वर्स्ट, वन must be admit into their familiarity at least before they can complain of inattention it implies visits and some kind of intercourse। और बताते हैं कि अगर मैंने मेरी लाइफ में बच्चों से, वुमेन से एक अलग दूरी बना के ही मैं चला हूँ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे नहीं पसंद है तो मैं अलग दूरी बना के चलता हूँ, इसलिए मैं अभी तक सिंगल हूँ। मुझे किसी का कंप्लेन ऑफ इन अटेंशन, मुझे वो पसंद नहीं है। मैंने उसको अटेंशन नहीं दिया, किसी फैमिली के मैं गया हूँ तो मैंने उसके बच्चों को अटेंशन नहीं दिया है, तो मुझे ऐसे कंप्लेन भी पसंद नहीं है। But if the husband be a man with whom you have lived on a friendly footing before marriage, if you did not come in one on the wife's side, if you did not sneak into the house in her train, but were an old friend in fast habits of intimacy before their courtship was so much as outworn, look about you. Your tenor is प्रीकैरियस बिफोर 12 months। अब यहाँ पे चार्ल्स लेम बताते हैं कि जो मेरा फ्रेंड है, शादी के पहले हम कैसे फ्रेंडली रहते थे, बहुत ही मिलते थे, बहुत ही अच्छे से बातचीत करते थे, लेकिन अब जब उसकी शादी हो चुकी है तो वो अपने आप में, अपनी दुनिया में, अपनी वाइफ में, अपने फैमिली में ही बिज़ी रहता है। अब वहाँ पे अगर हम चाहे तो भी मुझे उसके फैमिली को अटेंशन देना पड़े, या मेरा फ्रेंड है उसके साथ में पर्सनली या फिर बातचीत ना कर सकूँ, तो दैट इज़ रॉन्ग। पहले जैसा उसका बिहेवियर मेरे फ्रेंड का नहीं रहता, शादी के बाद उसका बिहेवियर है वो चेंज हो गया है। shall roll over sorry as much thrown look upon you terror species before a 12 month shall roll over your head, you shall find your old friend gradually grow cool and alter towards you and at least seek opportunities of bragging with you. So I have scared of married a friend of my acquaintance upon whose firm faith I can rely, whose friendship did not commence after the period of his marriage। तो बताते हैं कि ऐसे फ्रेंड्स हैं कि शादी के पहले बहुत ही अच्छे से हमारे साथ बातचीत करते हो, बहुत ही अच्छे से हमें मिलते हो, लेकिन शादी के बाद वो हमारे साथ रिश्ता कम रखना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। मीन्स कि हमें मिलने नहीं आना है, हमारे साथ बातचीत नहीं करनी है, उसके पास टाइम नहीं है। तो ऐसे फ्रेंड से मेरे जिसमें शादी हो चुकी है तो उसका बिहेवियर भी चेंज हो चुका है। और मुझे मेरे एक फ्रेंड पे तो बहुत ही भरोसा था, बहुत ही मैरिड उसके साथ शादी हो गई तो मुझे फिर भी विश्वास था कि वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करेगा, मुझे मिलने आएगा, मेरे साथ बातचीत करेगा, लेकिन दैट आई वॉज रॉन्ग, ऐसा नहीं हुआ। With some limitations they can endure that, but that the good man should have dared to enter into a solemn league of friendship in which they were not consulted through it happened before they knew him. Before that they are now man and wife ever met, this is intolerable to them। तो वो बताते हैं कि शादी से पहले वो कैसे मिलने, फ्रेंडशिप हमारी बहुत ही अच्छी थी, मुझे बहुत ही विश्वास था, लेकिन अब वो भी उसकी फैमिली में बिज़ी है कि मुझसे बातचीत करने में, या फिर मेरे इसलिए उसके पास टाइम नहीं है, मुझे मिलने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो ऐसे फ्रेंड्स जिस पे मुझे बहुत ही ट्रस्ट था वो भी टूट चुका है। Every long friendship, every old authentic intimacy must be brought into their office to be new stamped with their currency, as a sovereign prince calls in the good old money that was coined in some region before he was born or thought of, to be new marked and minted with the stamp of his authority before he will let it pass करंट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया है कि जैसे ही किसी ओल्ड करेंसी को
न्यू मार्क बना के, कोई भी प्रिंस है उसके ऊपर अपना मार्क छोड़ के वो वर्ल्ड में न्यू मार्क की तरह मीन्स के बाहर लाते हैं, वैसे ही मेरे जो ओल्ड फ्रेंड है उसने, उसकी वाइफ ने उसके ऊपर नया मार्क लगा दिया है। अब वो उसकी लाइफ में ही बिजी है, उसका वो जो ओल्ड लाइफ है वो भूल चुके हैं, और फ्रेंडशिप वाली जो लाइफ थी वो भूल चुके हैं। अब वो शादीशुदा है तो वो अपनी लाइफ में अपनी दुनिया में ही रहते हैं। You may guess what luck generally befalls such a rusty piece of metal as I am in this new माइंडिंग्स। तुम यहाँ पे चार्ल्स लेम हमें बताते हैं कि तुम गेस भी कर सको या ना भी कर सको कि कैसे ये नए जो मोहरे हैं, जो पहले मेरे फ्रेंड्स ओल्ड फ्रेंड्स थे, अब जो उसके ऊपर मोहर लग चुके हैं उसकी वाइफ की, तो वो कैसे वो उसका बिहेवियर चेंज हो चुका है, वो मुझे पसंद नहीं आता है। तो आप वो गेस नहीं कर सकते या फिर आप सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। Innumerable are the ways which they take to insult and worm you out of their husband's confidence, laughing at all you say with a kind of wonders as if you were a queer kind of fellow that said good things, but an oddity is one of the ways they have a particular kind of stare for the purpose. Still, at least the husband who used to defer to your judgment and would pass over some exercises of understanding and manner for the sake of a general vein of observation, not quite vulgar, which he perceived in you, begins to suspect whether you are not altogether a humorist, a fellow well enough to have consorted within his bachelor days, but not quite so proper to be introduced to ladies। यहाँ पे चार्ल्स लेम बताते हैं कि जो भी शादीशुदा मेरे फ्रेंड्स हैं उसके ऊपर उसके वाइफ का मोहर लग चुका है, तो जैसे भी मैं उसके घर पे जाता हूँ वो लोग बातचीत करते हैं, वो लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, मुझे ऐसा फील होता है हमारा मीन्स कि हम कुछ भी अगर बोलना चाहे तो वो हमारा मजाक उड़ा देते हैं, उसकी वाइफ भी हमारे साथ ऐसा बिहेव करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसके मेरे फ्रेंड को उससे बाहर निकल कर मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। तभी मैं हमारे बैचलर्स डेज़ को कि मेरे फ्रेंड को मैं याद करता हूँ कि पहले वो बिहेवियर कैसा रहता था और अब उसका बिहेवियर कैसा चेंज हो गया है। वो उसकी वाइफ के साथ हमारी इंसल्ट करता है, हमारी मजाक उड़ाता है, पहले वो मेरा फ्रेंड ऐसा नहीं था। This may be called the straight way and is that which has oftenest been put in practice against me। तो ऐसा मेरे साथ मेरे अगेंस्ट में बहुत बार हो चुका है, हस्बैंड एंड वाइफ मेरे फ्रेंड होते हुए भी मेरे साथ अच्छा बिहेव ना करे या फिर मेरा मजाक उड़ाए, तो ऐसा मेरे साथ भी अगेंस्ट में मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। देन देयर इज़ the exaggerating way or the way of irony, that is where they find you an object of a special regard with their husband who is not so easily to be shaken from the lasting attachment founded on esteem which he has conceived towards you, by never qualified exaggerations to cry up all that you say or do, till the good man who understands well enough that it is all done in compliment to him, grows weary of the debt of gratitude which is due to so much candor, and by relaxing a little on his part and taking down a page or two in his enthusiasm, sinks at length to the kindly level of moderate esteem that decant affection and uh, complacent kindness towards you, where she herself can join in sympathy with him without much stretch and violence to her sincerity। तो यहाँ पे बताते हैं
चार्ल्स लैम एग्जैजरेशन का मतलब है बहुत ही बड़ा चढ़ा के बताना, बड़ा चढ़ा के उसका बिहेवियर होना। हमारे सामने वो बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं, उसकी बिहेवियर भी प्यार भरी हमारे सामने रहती है, जो पीछे से नहीं रहती। मुझे पता है एक दूसरे को कंप्लेन नहीं रहती होगी शायद, लेकिन हम बैचलर्स के सामने दिखावा करके हमें बहुत ही गुस्सा दिलाते हैं कि हम कैसे अच्छे से रहते हैं और तुम्हें ये ऐसी लाइफ जीने को नहीं मिल रही है। जैसे हम बहुत ही खुश हैं, तुम ऐसे खुश नहीं हो। तो हमारे सामने ऐसा दिखाते रहते हैं, विच आई डोंट लाइक एट ऑल। Another way for the way ways they have to accomplish so desirable a purpose are infinite is with a kind of innocent simplicity, continually to mistake what it was which first made their husband fond of you. अब दूसरा वे ये है कि उसके हस्बैंड है, अगर किसी भी हस्बैंड वाइफ है, उसका हस्बैंड फॉन्ड ऑफ यू यानी कि फ्रेंड्स के साथ बातचीत करना चाहे तो उसकी वाइफ को पसंद नहीं है, उसके साथ समय बिताना चाहे, उसके साथ बैठना चाहे, बातचीत करना, पर्सनली कोई बातचीत करना चाहे तो वाइफ को पसंद नहीं आता है। तो हमारे जैसे लोगों को तो वो अपनी लाइफ से निकाल ही चुका है। If an esteem for something excellent in your moral character was that which riveted the chain which is to break upon any imaginary discovery of a want of poignancy in your conversation, she will cry, I thought, my dear, you describe your friend Mr. तो बताते हैं कि अगर उसके हस्बैंड है, किसी के हस्बैंड अगर मेरा फ्रेंड है और हमारे साथ टाइम बिताना चाहते हैं, मेरे साथ कुछ बातचीत भी करना चाहते हैं, तो उसकी वाइफ को पसंद नहीं है। उस हमारी कन्वर्सेशन में भी वो बीच में आती रहती है और अच्छे से हमें बातचीत भी करने नहीं देते हैं। एज अ ग्रेट वेट उसके वो यहाँ पे चार्ल्स लैम बताते हैं कि ओ माय डियर, वो तुम्हारे हस्बैंड ही नहीं है, मेरा फ्रेंड भी है। मेरे साथ बातचीत करने का टाइम भी उसके पास होना चाहिए, उसे बात करने देनी चाहिए तुम्हें, लेकिन वो नहीं करने देते। वो मिस्टर है, वो सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड नहीं है, मेरे फ्रेंड भी है, तो हमारे भी कुछ पर्सनल बातें हैं, हमें भी शेयर करनी चाहिए। If on the other hand it was for some supposed charm in your conversation that he first grew to like you and was content for this to overlook some trifling irregularities in your moral deportment upon the first notice of any of these, she as readily exclaims, दिस इज़ माई डियर इज़ योर गुड मिस्टर। तो वो बताते हैं कि अगर कुछ भी बातचीत हो, वो बीच में आती रहती है, उसके वाइफ है बीच में आते रहते हैं और हमें अच्छे से बातचीत नहीं करने देते हैं। मुझे तो चार्ल्स ने बताया था कि वीमेंस और चिल्ड्रन से दूरियां बना के ही रहना अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, वो अच्छे से हमारे साथ बात नहीं करने देते हैं। माई डियर इज़ गुड मिस्टर, वो बताते हैं कि वो सिर्फ आपके फ्रेंड ही नहीं है, मेरे हस्बैंड भी है, तो ही शुड टेक केयर ऑफ अस नॉट यू, ऐसा हमें एहसास कराते हैं। One good lady whom I took the liberty to expostulating with for not showing me quite so much respect as I thought due to her husband's old friend had the candor to confess to me that she had often heard Mr. उसका यहाँ पे जो भी हस्बैंड है वो मिस्टर लिखा है, उसका नाम नहीं दिया गया है, तो मिस्टर so and so speak of me before marriage and that she had conceived a great desire to be acquainted with me, but that the sight of me had very much disappointed her expectations from her husband's representations of me. She had formed a notion that she was to see a fine, tall officer like looking man. I used her very words, the very reserve of which proved to be the truth. तो यहाँ पे चार्ल्स लैम बताते हैं कि मैं एक लेडीज़ को जानता हूँ, पता चला मुझे ऐसे कि उसके हस्बैंड मेरे फ्रेंड है और शादी से पहले हम दोनों फ्रेंड से बहुत ही अच्छे से रहते थे। तो शादी के बाद उसके हस्बैंड ने उसकी वाइफ से मेरे बारे में बात की होगी कि हम ऐसे अच्छे से रहते थे, वी आर फ्रेंड्स एंड ऑल एंड दिस। तो वो मुझे मिलना चाहती थी, उसने सोच रखा था कि वो कोई बहुत ही
फाइन टॉल ऑफिसर लाइक लुकिंग मैन होंगे, लेकिन जब भी उसने मुझे देखा तो वो डिसअपॉइंटेड हो गई। यानी कि मैं बैचलर हूँ और मैं भी चार्ल्स लैम वैसे फाइन टॉल ऑफिसर नहीं होंगे। तो डिसअपॉइंट उसके एक्सप्रेशन है बहुत ही डिसअपॉइंट थी, उसके एक्सपेक्टेशन जैसी वो नहीं थे चार्ल्स लैम। तो उसके साथ उसने अच्छे से बिहेव नहीं किया, वो भी चार्ल्स लैम को अच्छा नहीं लगा। The very reserve of which proved to be the truth. This was candid, and I had the civility not to ask her in return how she came to pitch upon a standard of personal accomplishments for her husband's friends, which differed so much from his own. For my friend's dimensions as near as possible, approximate to mine. He is standing 5 feet 5 in his shoes, in which I have the advantage of him by about half an inch, and he no more than myself exhibiting any indications of a marital character in his air of countenances. तो यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि मैंने जैसा सोचा कि उस लेडी को मुझे देख के डिसअपॉइंट हो गई, तो मैं उसे पूछ भी नहीं सकता कि मैं भाई आपके हस्बैंड का फ्रेंड हूँ, मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए आपको, आप क्यों ऐसे डिसअपॉइंट हो चुके हैं और ऐसे बात करते हैं मेरे साथ। मैं ऐसा भी नहीं पूछ सकता वो मैरिड लोगों के सामने, क्योंकि मेरा फ्रेंड है, वो मेरे साथ खड़ा रहने की बजाय उसकी वाइफ के साथ है, उसका साथ दे रहा है, तो मैं उसके साथ बातचीत नहीं कर सकता। These are some of the mortifications which I have counted in the absurd attempt to visit at their houses. To enumerate them all would be a vain endeavor. तो यहाँ पे वो बताते हैं कि मैंने ये सब मोटिफिकेशंस ये सब मैंने ऑब्ज़र्व किया है जब जब भी मैंने शादीशुदा मेरे फ्रेंड्स के घर पे विज़िट किया, तब मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि वो लोग शो ऑफ करते हैं, मैं हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, उसके बच्चे तो हमें तीर की तरह चुभते हैं, हमें दिखाते रहते हैं कि हमारी फैमिली है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। To enumerate them all would be in a vain endeavor. Oh, I shall therefore just glance at the very common impropriety of which married ladies are guilty of treating us as if we were their husbands and wives vice versa. तो वो बताते हैं कि उसके हस्बैंड और वाइफ है हमारे साथ बैचलर्स के साथ उसके घर पे जाने पे कैसा बिहेव करते हैं, उसे गिल्टी भी फील नहीं होता कि हमने क्यों ऐसा बिहेव किया उसके साथ। I mean, when they use us with familiarity and their husbands with ceremony. Testica, for instance, kept me the other night 2 or 3 hours beyond my usual time of supping while she was fretting because Mr. Did not come home. तो यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, मैंने नोटिस किया है, वो बताता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस ऐसे में कि जब मैं एक मेरे फ्रेंड के घर पे मुझे खाने के लिए मुझे इनवाइट किया था, मैं उसके घर पे खाना खाने गया था, तो उसके हस्बैंड देर तक आए, तब तक मुझे वेट करनी पड़ी, मुझे खाना भी नहीं मिला, और जब वो आए तब भी मेरे साथ बहुत ही इंसल्टिंग व्यवहार हुआ उस लेडी की तरफ से, जिसका उसे गिल्ट भी फील नहीं हो रहा है। Mr. did not came home till the oyster were all spoiled, rather than she would be guilty of the impoliteness of touching one in his absence. तो बताते हैं कि जब जो खाना उसने बना के रखा है उसके हस्बैंड के एब्सेंस में वो मुझे वो खाना भी नहीं खिला रही है, उसका मतलब है कि वो वेट करवा रही है मुझसे। तो दिस इज़ नॉट गुड बिहेवियर टुवर्ड्स मी, ये इम्पोलाइटनेस है उसकी कि वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं। दिस वॉज रिवर्सिंग द पॉइंट ऑफ गुड मैनर्स, ये गुड मैनर्स नहीं है। For ceremony is an invention to take off the uneasy feeling which we derive from knowing ourselves to be less the object of love and esteem with a fellow creature than some other person is. It endeavors to make up by superior intention in little points for that invidious preference which it is forced to deny in the greater. Had Testica kept the oyster back for me,
and withstood her husband's importunities to go to supper, she would have acted according to the strict rules of priority. I know no ceremony that ladies are bound to observe to their husband beyond the point of a modest behavior and decorum. Therefore, I must protest against the various gluttony of Garcia, who at her oven table set away a dish of um, Morellas, which I was applying to with great goodwill to her husband at the other end of the table, and recommended a plate of less extraordinary gooseberries to my unwedded plate, and there seated. Neither can I excuse the wanton affront of ओके यहाँ पे अब चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि वो लेडी ने मुझे इतना इंतज़ार करवाया, उसके हस्बैंड नहीं आए तब तक मुझे खाना भी नहीं दिया और मेरे साथ अच्छा बिहेवियर भी नहीं किया। ये उसका इल मैनर्स है, ये इम्पोलाइटनेस है, वो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब उसके हस्बैंड बहुत देर के बाद घर आए और खाना परोसना शुरू हुआ तो जो अच्छी डिश थी मुझे जो पसंद था वो मुझे नहीं दिया गया। हमारे साथ भी भेदभाव किया गया। इन शॉर्ट कि उसके हस्बैंड को बहुत ही अच्छा अच्छा प्लेट में खाना दिया गया और मुझे लेस वांटेड गूसबेरीज मुझे दी गई जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है खाने में। तो ऐसा मेरे साथ भेदभाव हुआ जो नहीं होना चाहिए था। Less unwanted planet that seated, neither can I excuse the thorn in front of। तो मैं मुझे उसने खाने पे बुलाया था तो मुझे भी ऐसा हमारे साथ मेरे साथ स्पेशली ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। जो अच्छा अच्छा डिश थी वो उसके हस्बैंड को दे दी और जो नहीं पसंद था वो मुझे दे दिया। तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैं उसके सामने इसका एक्सक्यूज़ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं उसको बता भी नहीं सकता हूँ कि आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया। At the end, what Charles Lamb says, but I am weary of stringing up all my married acquaintances by Roman denominations. Let them amend and change their manners, or I promise to record the full length English of their names to the terror of all such desperate offenders in future। यहाँ पे बताते हैं कि ये जो भी मैंने मैरिड लोगों से मिलकर, मेरे फ्रेंड्स से या फिर सबसे मिलकर मैंने जो महसूस किया है वो सब मैंने इस ऐसे में आपके सामने रखा है, दिखाया है, बताया है कि कैसे हम बैचलर्स को ये मैरिड लोग परेशान करते हैं। मुझे कितनी उससे कंप्लेन है, उससे को बच्चों से कंप्लेन है, उसकी वाइफ से कंप्लेन है, कैसे वो अपने हस्बैंड के साथ हमारे सामने शॉफ करती रहती है लेकिन हमारी इंसल्ट करती रहती है, हमें अच्छे से बातचीत हमारे साथ नहीं करते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स भी अब हमारे नहीं हैं। तो ये सब मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है यहाँ पे दिखाया है। अगर मेरे पास आई प्रॉमिस टू रिकॉर्ड द फुल लेंथ इंग्लिश ऑफ देयर नेम्स, तो यहाँ पे लास्ट में बताते हैं कि अगर मैं लिख सकूँ, बता सकूँ, मेरे पास उसके नेम के लिस्ट होगा तो मैं फुल लेंथ उसके नाम भी डिस्प्ले करूँगा। जो जो भी फ्रेंड्स मेरे हैं जिसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया है, जिससे मुझे कंप्लेन है, उसका मैं फ्यूचर में उसके नेम भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ ताकि दूसरों को भी पता चले कि कैसे जो मैरिड लोग हैं अनमैरिड लोगों के साथ, बैचलर्स के साथ बिहेव करते हैं, जो अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। This is what Charles Lamb complains against the married people. Okay, this is what the essay is. We'll stop here.